नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। तेजस्वी की अदृश्यम, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सियासी कार्यक्रमों से गायब रहने पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह और कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम से गायब रहे। इसके बाद से एक बार फिर तेजस्वी यादव के गायब होने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। रूलिंग पार्टी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ रही। तेजस्वी यादव इससे पहले भी कई दफा नदारद रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत में सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि दरअसल कई ऐसे मौके आए हैं बिहार में जब तेजस्वी यादव गायब रहे, और ऐसे में हर बार हमने ये देखा कि उनको ढूंढा गया। खास करके उनको ढूंढने में सबसे ज्यादा आगे सुशील मोदी रहते हैं, जो कभी उनको बिहार की राजनीति में तो कभी उनको ट्विटर पर ढूंढते हैं। और ऐसे में एक बार फिर जब दो अहम, यानी कि बिहार की जो शताब्दी समारोह विधानसभा का मनाया गया, ये एक अहम कार्यक्रम था, उस दौरान वो नदारद रहे। और उसके अलावा मंत्रिमंडल का जो विस्तार था उस दौरान भी वो नदारद रहे। इसको लेकर फिर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी एक युवा हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और एक युवा में जो लक्षण होना चाहिए, जोश, उत्साह और निरंतरता, उनमें कुछ चीजें तो उनमें हैं, लेकिन निरंतरता की कमी है। मुझे लगता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस कमी को पूरा करेंगे और बिहार में, बिहार की जनता के बीच हमेशा रहेंगे, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी उनके साथ हमेशा बनी रहेगी। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के गायब होने पर सवाल उठाने वाले हमारे विरोधी जो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ तो सरकार ही गायब है। बिहार की जनता भगवान के भरोसे है। जनता का कोई काम काज हो नहीं रहा है। अपराधियों के चंगुल में बिहार है। बिहार संभल नहीं रहा है, लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हैं। बिहार के विकास में वो सहयोगी नहीं है। उनका पूरे दल का कार्यकाल देख लेंगे तो बिहार के विनाश में उनका सहयोग रहा है। वो पिकनिक मनाने वाले दल के नेता हैं, वो आंदोलन से नहीं आए हैं। वो मॉल और घोटालों से पैतृक संपत्ति के रूप में बिहार उनको मिला है और उसका वो नेता है। राजनीति का मतलब यह नहीं है कि 365 दिन जो है आप बिहार में बने रहिए और हर चीज़ों पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तेजस्वी यादव जी कल शरद पवार जी से मिले हैं, ये अखबार में आज तस्वीर भी उनकी छपी है। तो राजनीति में कई काम करना पड़ता है, तो इसलिए हर बात पे सवाल करना ये तो अनुचित है। सत्ता पक्ष को चाहिए कि जो विकास का काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करने अपने ध्यान लगाएं, सिर्फ थोथला गाल नहीं बजाएं। तेजस्वी यादव जी को राजनीति विरासत में मिली है, इसलिए ये उनकी कीमत को, उस राजनीतिक सुचिता को, राजनीति के डायनामिक्स को ये नहीं समझ पाते हैं कि विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है जितनी सरकार की भूमिका है बिहार के विकास के लिए या किसी भी राज्य के विकास के लिए। ये उनको समझना पड़ेगा। बस उनको मतलब है कि बिहार की सत्ता हमें मिल जाए। अगर उनको सत्ता नहीं मिली है तो बस वो एक उस बच्चे की तरह है कि खिलौना अगर नहीं मिलता है तो उनको फिर उससे मतलब नहीं रहता है, वो अपने धुन में रहते हैं। वही हाल है विपक्ष के नेता का। जी हाँ, तो राजनीति में गायब हो जाने के भी अपने मायने हैं, लेकिन इसको लेकर फिर सवाल उठते हैं तो उनके भी जवाब देने पड़ते हैं। हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, बिहार में पिछले दिनों आपको याद होगा इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर रहे थे, तेजस्वी यादव गायब थे। बिहार में बाढ़ की समस्या ने किस तरीके से पटना तक को, यानी कि राजधानी तक बाढ़ की चपेट में था, तेजस्वी यादव गायब थे। उसके बाद शताब्दी समारोह होता है विधानसभा का, इतना बड़ा दिन बिहार के लिए, और वो गायब थे। मंत्रिमंडल का विस्तार जिसको लेकर लाख सवाल पूछे, जब विस्तार होता है तो गायब थे। ऐसे में क्या हम ये मान के चले कि वाकई जब विरासत में आपको राजनीति मिल जाती है तो टेकन फॉर ग्रांटेड एक शब्द होता है अंग्रेजी में, ये कम से कम उन लोगों के लिए हो जाता है जिनको विरासत में राजनीति और वो भी इतनी बड़ी पार्टी की कमान मिल जाए? देखिए, यही वजह है कि एनडीए को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। आपने देखा होगा कि समय समय पर एनडीए इसी मुद्दे को उठाता रहा है और स्वाभाविक तौर पर जो जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष की है, तो वैसे में उम्मीद की जाती है कि सुख हो या दुख हो, हर घड़ी में आप जनता के साथ होंगे
और अभी तेजस्वी यादव फिलहाल कई दिनों से पटना में नहीं है। हालांकि ये कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी थी, वो दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे और उसी वक्त तेजस्वी यादव भी उनके साथ दिल्ली में मौजूद है। लेकिन दो बड़े कार्यक्रम हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार का शताब्दी वर्ष समारोह था, कम से कम उसमें तेजस्वी यादव को शामिल होना चाहिए था और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के काफ़ी बयानबाजी हो रही थी और तेजस्वी भी कई सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन उस कार्यक्रम में भी नेता प्रतिपक्ष को विधिवत तौर पर मौजूद रहना होता है, लेकिन वहाँ पर भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे और यही वजह रही कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सवाल उठाए हैं और स्वाभाविक तौर पर एनडीए को एक बड़ा मौका हाथ लगा है और एनडीए तेजस्वी यादव पर हमला बोल रही है। आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं क्योंकि राजनीति इस पर जमकर हो रही है, तो सुनते हैं क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव के गायब होने पर राजनीतिक दलों का। बिहार में नहीं है तो हमेशा वो अपने दायित्व को बहुत ताकत से निभाया है। कई मामले में हम लोग साथ रहते हैं और देखे हैं कि उनका जो जनता के प्रति एग्रेशन है वो उनके प्रति, बिहार के प्रति समर्पित है। अभी दिल्ली में जहाँ तक बात है तो लालू जी के तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई है।